बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आमिर शेफ़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर फूड कॉर्नर। आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब बहन से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के जरिए वसूल हो सके। तो आज की जो रेसिपी है जो वो बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही मज़ेदार है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। जैसे कि हमेशा घरों में होता है, जैसे आप बैठे होते हैं तो आपको आपके जहन में आता है कि कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है, तो कोई ऐसा हो जैसे हम जाते हैं शादियों पे तो कोई इस तरह की चीज़ हो। तो जर्दा जो हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल, जो आपको मतलब शादियों पे जाके खाते हैं देगी स्टाइल में हम इसको बनाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ जनाब बाबर रहमान बैठे हैं। जनाब ये हमेशा जो है ना नमाज का जो है पैगाम देते रहते हैं, तो ये नमाज का पैगाम देना चाहेंगे। तो प्लीज़ आपने इनकी बात को एक्सेप्ट करना है और कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज अदा करें। जी बाबर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जैसे कि पहले आमिर चाचा ने बोला कि ये बाबर साहब हैं तो नमाज का पैगाम देना चाहते हैं, तो मेरी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, बहन भाइयों से, कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी थैंक यू। रेसिपी की जाना तो जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 किलो चावल मैंने लिया सेला और उनको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले गर्म पानी में भिगो के रख दिया है। और इसी तरह पानी जो है मैंने ऑलरेडी चूल्हे के ऊपर चढ़ा के रखो। जैसे कि आप देख सकते हैं वो पानी भी जो है मेरा बॉयल आने पे आ गया। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 2 चाय के चम्मच फूड कलर यानी कि जर्दा रंग, शामिल करेंगे। जी दोस्तों, फूड कलर जो है मैंने शामिल कर दिया। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ऑरेंज की छिलके हैं, इसको नौरंज भी कहते हैं, जो कि देग के अंदर ही वो शामिल करते हैं और बहुत ही अच्छा जायका आता है। और कुछ चंद अदद मैंने लौंगे ली थी, तकरीबन 10 से 12 अदद लौंगे हैं, तो ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको कर देंगे कवर। और बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं वो आपको साथ साथ बताऊँगा कि इसमें आपने क्या शामिल करना है और किस तरीके से करना है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं पानी जो हमारा अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है, तो अब इसके अंदर मैं चावल शामिल करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैंने चावलों से उतार लिया था और माशाल्लाह अभी से ही बहुत ज़्यादा और बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। और इंशाल्लाह ये जब तैयार होंगे तो फिर खाने में बहुत मज़ा आएगा आपको। तो इनको हम करेंगे बॉयल। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं चावल जो मेरे हैं तकरीबन 80% जो है वो बॉयल हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा किशमिश और गरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मिक्स करके तो तकरीबन 2 मिनट के बाद हम चावलों को उतार लेंगे, पानी निकालेंगे। जी दोस्तों, तो चावल जो यहाँ पे 90% बॉयल हो चुके हैं, तो अब इनको हम उतार लेंगे और पानी निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी स्टेन करेंगे इसका। जी दोस्तों, तो अब जो है 1 कप जो है मैं इसके अंदर शामिल करूँगा ऑयल का, छोटा कप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही जो है इसके अंदर मैं शामिल करूँगा तो तकरीबन 10 अदद के करीब सब्ज़ इलायची, और इसको खुशबू आने तक जो है इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। जी दोस्तों, तो इलायचियों से खुशबू आना शुरू होगी तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 1 कप दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 किलो चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठे जो आप अपने मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो वैसे जो है रेसिपी में तकरीब चावल तो 1 किलो ही आपकी चीनी भी होनी चाहिए। इसको करेंगे इसी तरीके से मिक्स। जी दोस्तों, तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 3 अदद लेमन का जूस। स्टेनर के साथ डालूँगा कि इसके अंदर जो है बीज ना जाए। लेमन के जूस के साथ ये होता है कि आपका जो चावल है वो आपस में जुड़ता नहीं है और जायका भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो आप जब भी बनाने लगें या लेमन स्कॉच डालें या लेमन जूस डालें। जी दोस्तों, तो यहाँ पे हमारी जो चाशनी है वो तैयार हो चुकी है। आप इसको शीरा भी कह सकते हैं, आप इसको चाशनी भी कह सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है वो रेडी हो चुकी है। चावल मैंने ऑलरेडी अपने पास रख लिए हैं, तो अब इसके अंदर जो है मैं शामिल करूँगा चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल शामिल करेंगे। ये साफ़ कर लेंगे कि चावल आपके ज़ाया ना हो। जी दोस्तों, तो अब चावलों को हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। जर्दे की एक स्पेशलिटी ये होती है कि इसको जो है आपने एक दुल्हन की तरह तैयार करना होता है और इस पे काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर डलती हैं। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और लास्ट पे आपने देखना है कि इसके साथ क्या करते हैं और इसके ऊपर क्या लगाते हैं। तो अब जो है पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे।
जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब इसको हम लगाएंगे दम के ऊपर और कपड़े के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं, सॉरी, ढकने के ऊपर मैंने गीला कपड़ा लगा लिया है। तो अब इसको हम कवर करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चूल्हे के नीचे रख लेंगे तवा। तकरीबन 3 मिनट के लिए हम इसी आग पे इसको जो है पकाएंगे और फिर आंच जो हल्की कर देंगे। जी दोस्तों, आंच जो है वो मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है। तो अब इसको मैं पकाऊंगा तकरीबन कम से कम 25 मिनट के लिए। जर्दे को आप जब भी दम पे लगाएं तो कम से कम आधे घंटे के लिए या कम से कम 25 मिनट के लिए लगाएं, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है चावल नरम होने में। तो आपने इसको 25 मिनट के लिए दम पे लगाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जनाब, 25 मिनट हो चुके हैं। तो जर्दे को हम चेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारा जर्दा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब इसको हम करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह खिला खिला और बिल्कुल एक जैसा चावल है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं जर्दा देगी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और माशाल्लाह कितना शानदार और कितना खूबसूरत है और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।